अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद मारिया नूर। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज व्यूअर्स मैं आपको बताऊंगी चिकन वेजी रोल बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी। चिकन वेजी रोल को आप कैसे देर तक महफूज करके रख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से और नहायत ही क्रिस्पी रोल बनेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मज़ेदार चिकन वेजी रोल तैयार कर सकें तो वीडियो को बगैर स्किप किए शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा और इसके साथ ही मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चले चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। चिकन वेजिटेबल रोल बनाने के लिए हमने यहाँ पर ली है बंद गोभी, शिमला मिर्चें और गाजरें मैंने ली हैं। गाजर हम थोड़ी यूज़ करेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। अगर चाइनीज़ गाजरें अवेलेबल हैं आपके पास, वो ऑरेंज सी जो होती हैं वो ज़रा फीकी होती हैं, उनमें मिठास नहीं होती, तो वो आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। लाल गाजरों में जो है मिठास ज़्यादा होती है, तो इसलिए हम कम यूज़ करेंगे इसका। यहाँ इसके साथ ही मैंने चिकन लिया है। चिकन मैंने बॉयल करके श्रेड कर लिया है और यहाँ इसके साथ ही हमने मटर लिए हैं। मटर भी हमने बॉयल कर लिए हैं। आलू मैंने बॉयल करके छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। आपने आलू को मैश करके नहीं डालना रोल में, आप इसी तरह छोटे छोटे क्यूब्स कट कर लीजिए बॉयल करके आलूओं को। इन तीनों सब्जियों की हम कटिंग कर लेंगे। आलू और मटर तो वैसे भी हम बॉयल कर चुके हैं, चिकन भी बॉयल हो चुकी है। अब इन सब्जियों को हम कट करेंगे। गाजर को हम कद्दूकश कर लेंगे, मोटे वाले कश से आपने इसको कश कर लेना है। सब्जियां हमने कट कर ली हैं। शिमला मिर्च को भी हमने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। बंद गोभी को भी हमने इस तरह स्लाइस में कट कर लिया है बारीक बारीक सा, और गाजर हमने कद्दूकश कर ली है। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून ली है ऑयल की। ज़्यादा ऑयल का आपने यूज़ नहीं करना इसमें। अब इसमें हम डाल देंगे इन सब्जियों को। अब हम मीडियम फ्लेम पर इसको हम पकाएंगे ताकि जो है इन सब्जियों का जो पानी है वो खुश्क हो जाए। और हमने इसको ज़्यादा नहीं पकने देना, यानी कि बिल्कुल गल ना जाए। हल्के से इसमें कन्नी सी होनी चाहिए हर सब्ज़ी में, बिल्कुल नरम ना पड़े। इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी 1 टेबल स्पून नमक। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा काली मिर्च का पाउडर। हमने बॉईल किए हुए हैं तो इसलिए हम इसको नहीं डालेंगे अभी। जब तक इन वेजिटेबल्स का पानी ना खुश्क हो जाए हम इसमें आलू और मटर ऐड नहीं करेंगे। सब्जियों का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब इसके अंदर हम आलू और मटर ऐड करेंगे। आलू और मटर बॉईल करते वक्त याद रहे कि आपने नमक ऐड करके दोनों चीज़ों को बॉईल करना है ताकि आलू और मटर में जो है फीकापन ना रहे। हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। इन वेजिटेबल्स को आपने किसी खुले बर्तन में डाल देना है और इसको अच्छी तरह से आपने ठंडा होने देना है। गरम गरम की फीलिंग आपने नहीं करनी, ज़रा से भी गरम ना हो सब्ज़ी। हम इस बॉयल चिकन में डालेंगे 2 पिंच काली मिर्च का पाउडर। इसको मिक्स कर लेंगे। ये मैंने मैदा लिया है तकरीबन 3 टेबल स्पून। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसको हम घोल लेंगे। मैदे को हमने लई की तरह से घोल लिया है। मैंने यहाँ पे रोल के तिकोनी पट्टी ली है। आप चाहें तो स्क्वायर शेप वाली जो होती है चौकोर पट्टी वो भी ले सकते हैं। हम एक पट्टी अब निकालेंगे एहतियात के साथ। इस तरह से आपने इस पट्टी को रखना है। तिकोना जो है इसका ऊपर होना चाहिए। फिर आप कोई भी समोसा पट्टी ले लीजिए, उसको हाफ़ कर लीजिए और यूँ इस तरह आपने देखिए 1 इंच का हमने छोड़ के गैप, फिर हमने इसको रख दिया। अब इसकी हम फिलिंग लेंगे, यूँ रखेंगे हम। ये जो हम पट्टी नीचे रख रहे हैं इससे फ़ायदा ये होगा कि ये आप फ्रोज़न कर रहेंगे, इसको फ्रीज़ करेंगे तो इस सब्ज़ियों की जो नमी है वो इस पट्टी तक नहीं जाएगी और ये फटेंगे नहीं, ख़राब नहीं होंगे। चाहे ये 2 महीने तक भी पड़े रहें, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, कहीं से क्रैक नहीं आएगा क्योंकि आपने नीचे ही पट्टी रखी होगी एक्स्ट्रा। फिर हम चिकन लेंगे। चिकन को हमने सब्ज़ियों में मिक्स नहीं किया था, इसकी वजह से बहुत कचूमड़ सा बन जाता है। फिर हम थोड़ी सी सब्ज़ी और ऐड कर देंगे ऊपर। इसको अब हम यहाँ से मोड़ेंगे, फिर इसको हम यहाँ से इस तरह से, यहाँ से अपने हाथों को रखना है ऐसे कि सब्ज़ी आगे ना जाए। देखिए
दबा दबा के आपने रखना है इसको। यहाँ से आपकी ग्रिप टाइट होनी चाहिए, लूज़ ग्रिप नहीं रखनी है आपने। फिर हम ले लेंगे और हम इसको यहाँ पे लगा लेंगे। फिर जो इसके कॉर्नर हैं आपने हल्की सी यहाँ पे लेनी है लई, और इसको आपने हल्का सा देखें अंदर मोड़ देना है। ये जो कॉर्नर निकले हुए होंगे इसको आपने हल्का सा फिंगर पे लगा के मजे ही लई, ये देखिए ऐसे आपने इस तरह अंदर से इसको दबा देना है। इसकी बहुत प्यारी सी शेप आ जाएगी। ये देखिए कितनी प्यारी इसकी शेप आई है। ये देखिए जिस हम बाज़ार के होते हैं। रोल्स को आप किसी भी एयर टाइट जार में महफूज करके रख सकते हैं। ये 3 से 4 महीने तक बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। हमने हल्का गरम कर लिया है, बहुत ज़्यादा गरम ऑयल में नहीं डालना। इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको डीप फ्राई करना है। बिस्मिल्लाह। रोल और समोसे आप जितने लो फ्लेम पर डीप फ्राई करेंगे उतने ये देर तक खस्ता रहेंगे। अगर आप तेज़ आंच पर इसको डीप फ्राई करेंगे तो ये वक्ती तौर पर तो खस्ता होंगे, लेकिन चंद ही मिनटों बाद ये नरम पड़ जाएंगे। इसकी बट्टी फ्लेम पर फ्राई करेंगे, जितना आप इसको लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे उतना ये देर तक खस्ता और करारे रहेंगे। तो इस तरह प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए तो फिर आप इसको निकाल लीजिए। ये देखिए चिकन वेजी रोल तैयार हैं। उम्मीद करते हैं व्यूअर्स आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।